Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Devotional Paths to Divine in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lesson Devotional Paths to Divine को continue करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear children, the period after the 13th century saw a new wave of Bhakti movement in North India. प्यारे बच्चों, आपको पता है 13वीं शताब्दी के बाद नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की एक नई लहर देखी गई, यानी धीरे धीरे भक्ति फैलती जा रही थी. 13th सेंचुरी का मतलब जानते हैं कितना होता है? 13th सेंचुरी का मतलब वो होता है सन यानी ईयर 1200 से 1299 तक. This was an age when Islam, Brahminical, Hinduism, Sufism and various strands of Bhakti and Nathpanthi, Siddhas and Yogis influenced one another. यानी यह वह समय था जब इस्लाम और ब्राह्मणवादी हिंदूवाद, सूफीवाद और भक्ति के बहुत सारे रूप, नाथपंथी, सिद्ध और योगीज एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे थे. न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वर इमर्जिंग एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स. यानी नए शहर और नए राज्य बस रहे थे, उनका उदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए काम धंधे ढूंढ रहे थे, बिजनेस ढूंढ रहे थे और अपने लिए नई भूमिकाओं की वो खोज कर रहे थे. सच पीपल, स्पेशली क्राफ्ट्स पर्सन, peasants and laborers, thronged to listen to these scenes and spread their ideas. देखिए, जैसे खास तौर से कुछ लोग जैसे कि जो कारीगर होते हैं, वो किसान और जो लेबरर्स यानी कारीगर होते हैं, है ना, ये जो है इन संतों को सुनते थे और इनके आइडिया को फैलाते थे. We will know about some of them sane points through today's worksheets. यानी आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से कुछ संत कवियों के बारे में ही जानने वाले हैं. संत कवि का मतलब है कि वो संत जिन्होंने अपने विचारों को पोयम के थ्रू फैलाया. एक तरह से उन्होंने पोयम लिखी या लिटरेचर लिखा, उसके थ्रू अपने विचारों को उन्होंने स्प्रेड किया. सो नाउ लेट्स मूव ऑन ऑफ आवर फर्स्ट सेन पॉइंट्स, तुलसीदास जी. यहाँ पर तुलसीदास जी की पिक्चर भी है, देखते हैं. So here is a picture of Tulsidas ji. Tulsidas ji conceived of God in the form of Rama. यानी तुलसीदास जी ने ईश्वर के रूप में भगवान राम को माना. His famous composition is Ramcharitmanas written in Awadhi, a language used in eastern Uttar Pradesh. उनकी जो फेमस कंपोजिशन थी, फेमस रचना थी, उसका नाम है रामचरितमानस, और जो कि अवधी भाषा जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में उपयोग की जाती है, अवधी भाषा में लिखी गई है. रामचरितमानस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ तुलसीदास डिवोशनल फीलिंग्स एंड लिटरेरी वर्क. जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी की भक्ति की अभिव्यक्ति और उनका साहित्यिक कार्य दिखाती है कि उनमें कितना बढ़िया लिखने का ढंग था उनका और कितनी भक्ति थी. वो प्रभु श्री राम को मानते थे ईश्वर के रूप में और कैसे उन्होंने उनके बारे में लिखा है. देन नेक्स्ट इज सूरदास जी. Surdas ji was an ardent devotee of Shri Krishna. यानी सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनको बहुत मानते थे. His compositions are compiled in सूरसागर, सूरसावली एंड साहित्य लहरी. उनकी जो कंपोजिशंस हैं वो सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संकलित हैं. सूरदास compositions express his devotional feelings. सूरदास जी की कंपोजिशन में उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति दिखाई देती है कि वो किस प्रकार से भक्ति करते थे. देन नेक्स्ट इज संत रविदास जी. सदगुरु रविदास emphasized on self knowledge, unity, brotherhood to the whole world through his spiritual words. यानी सदगुरु रविदास जी थे, उन्होंने जो है स्वयं के ज्ञान, एकता और पूरे विश्व में भाईचारे पर काम किया. उनको कैसे फैलाया? अपने जो धार्मिक शब्द थे, धार्मिक विचार थे, उनके थ्रू उन्होंने इस भावना को बढ़ाया.
ही वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल कास्ट, वो एक अनटचेबल कास्ट से समझे जाते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्कड फॉर द एंड ऑफ कास्ट लाइक एविल स्प्रेड इन द सोसाइटी, पूरी लाइफ उन्होंने जो है जात पात को ख़त्म करने के लिए, सोसाइटी से जात पात को ख़त्म करने के लिए कार्य किया। Seeing the unique glory of Ravidas ji, many kings and queens came under his shelter and who was associated with the path of devotion. भक्ति मार्ग को खोजने के लिए बहुत सारे राजा रानियां भी उनसे जुड़े। मीराबाई was also one of them. मीराबाई भी उनमें से एक ही थी। And the next saint poet is दादू दयाल जी। दादू दयाल. दादू दयाल was a prominent saint poet of ज्ञानाश्रयी ब्रांच। देखिए वो ज्ञान आश्रयी ब्रांच के एक बहुत ही महान सेंट पोइट थे। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थे। ड्यू टू दिस ही गॉट द नेम दादू दयाल, इसी के कारण उनका नाम दादू दयाल पड़ा। ही रोट शबद्स एंड साखीज, उन्होंने शबद्स और साखीज लिखे। हिज वर्क इज नोन एज दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल रा दूहा। उनके काम को दादू दयाल की वाणी या दादू दयाल दा दूहा कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज मीराबाई। शी इज अ फेमस सेंट पोइट। देखिए इसके बाद है मीराबाई, जो कि बहुत ही महान संत कवि हुई हैं। मीराबाई वॉज अ राजपूत गर्ल, मीराबाई एक राजपूत राजकन्या थी। शी वॉज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवार, उनकी शादी जो है मेवार के एक राजघराने में हुई। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी, उनको ही ईश्वर मानती थी। देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन आर हाइम्स, उनके भजनों में उनकी भक्ति साफ नजर आती है। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात, यानी जो उनके सॉन्ग्स थे वो उच्च जाति वालों को जो है उनके जो रीति रिवाज हैं उनको हमेशा चैलेंज करते थे। उनके गीतों में ऐसा होता था और वो धीरे धीरे राजस्थान और गुजरात के आम जन में बहुत ही प्रचलित हो गए। उनका एक फेमस भजन था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये था उनका फेमस भजन। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन विच आर फिलिंग द ब्लैंक्स। रामचरितमानस इज रिटन इन अवधी लैंग्वेज, AWADHI, अवधी। Second is Mirabai was devoted to Krishna, KRISHNA, Krishna. And Dadu Dayal wrote Shabads, SHABDS, and Sakhis, SAKHIS, Sakhis। ठीक है। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी वैसे तो कुछ करनी नहीं है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए। स्टडी द कंपोजिशंस ऑफ वेरियस सेंट पोइट्स मेंशन इन द वर्कशीट थ्रू स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, इस वर्कशीट में जो सेंट पोइट्स दिए गए हैं उनके बारे में आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी और इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। तो यही आपको करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू defeat coronavirus, whenever you will go to your house or outside your house, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।